ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्रीं वैष्णवे नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत शुभ और फलदायक हो। सावन पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पूर्णिमा व्रत कथा। ये पूर्णिमा सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है। इस तरह से एक साल में कुल 12 पूर्णमासी होती हैं। इस दिन लोग व्रत, गंगा स्नान और सत्यनारायण की कथा करते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा होती है। श्रावण पूर्णिमा पर भगवान शिव, माता पार्वती और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। प्राचीन समय में एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो वो थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण ना ही भगवान को प्रणाम किया और ना वो कथा में गया और ना ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी गलती का आभास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में वापस गया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने में लग गया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये भी कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली सबसे उत्तम व्रत कथा है। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहक, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा, आप 12 रूप बनाया, हिरण्यकश्यप को मार गिराया, धन मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को सभी से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी, देखत 3 तनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने धूत प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी, चाहता आपको सेवक दर्शन, करूं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं अपना किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। यहीं पर विष्णु चालीसा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परम
पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा में तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरियामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का पूर्णमासी का व्रत सफल और शुभदायक हो और फलदायक हो, और भगवान विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।